शैम्पू के अंदर जो इमल्सिफायर्स होते हैं उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जो इमल्सिफायर्स होते हैं उनका काम जो है वो क्रीम की तरह ऑयल और वाटर को जो है वो आपस में जोड़े रखने का होता है। इसी तरह ही जब आप शैम्पू बनाते हैं तो उसके अंदर भी आप जो है इमल्सिफायर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जब शैम्पू के अंदर ऑयल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जिसके अंदर आपकी फ्रेगरेंस आ जाती है, कंडीशनिंग एजेंट्स आ जाते हैं, जब आप वो यूज़ करते हैं तो कई दफ़ा उनकी वजह से भी आप की जो परसेंटेज है ऑयल की वो वाटर के अंदर ज़्यादा चली जाती है, और जो आपका एमल्सिफायर है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो ऑयल और वाटर को आपस में कंबाइन रखे, तब भी आपकी प्रोडक्ट लिक्विड ही हो जाती है या कई दफ़ा सेपरेट भी हो जाती है। तो इसका आपने ख्याल रखना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्रेगरेंस और वाटर जब आप ऐड करते हैं शैम्पू के अंदर तब भी उसको एक इमल्सिफायर की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो सिलिकॉन्स और कंडीशनिंग ऑयल्स होते हैं जैसे डाइमेथिकॉन है, एमोडाइमेथिकॉन है, आर्गन ऑयल है, ये भी जब शैम्पू में जाते हैं तो उसको स्टेबल रखने के लिए हमें एक अच्छे स्टेबलाइज़र की या इमल्सिफायर की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो फार्मूला होता है उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको इमल्सिफायर का प्रॉपर जो है वो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो अपीयरेंस होती है वो अगर आप बेहतर नहीं दिखाएंगे, अपनी शैम्पू की स्मूथ और यूनिफॉर्म अपीयरेंस नहीं होगी तो वो आपके कस्टमर को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसी तरह जो है वो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का अपने प्रोडक्ट बनाते वक्त ख्याल रखना है। इमल्सिफायर्स जो है वो क्यों ज़रूरी होते हैं और कब ज़रूरी होते हैं, तो इसके टॉपिक के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। शैम्पू में जो है इमल्सिफायर और सोलबलाइज़र्स जो होते हैं उनके सिलेक्शन जो है इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका जो है वो फार्मूला ऑयल, फ्रेगरेंस, सिलिकॉन या बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कितने यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है वो एमल्सिफायर जो है वो हम यूज़ करते हैं और उसके हिसाब से उसको ऐड करते हैं। तो इमल्सिफायर जो है वो उस वक्त ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिस वक्त अब आपको मैंने बताया है कि ऑयल्स या सिलिकॉन्स आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे ग्लाइसरल स्टीयरेट जो है ये ऑयल को वाटर में स्टेबल रखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह PG7 ग्लाइसरल कोकोएट जो एक माइल्ड जो है वो कंडीशनिंग और लाइट इमल्सिफाइंग एजेंट है, ये भी आप अपने शैम्पू के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरह जो EGDS है जिसे इथाइल ग्लाइकोल डाइस्टीरेट कहते हैं, ये पर्ली इफेक्ट के लिए भी यूज़ होता है, और दूसरा जो है ये आपके जो ऑयल है उसको भी सपोर्ट करता है, यानी कि EGDS जब आप यूज़ कर रहे हैं तो वाटर और ऑयल को भी थोड़ा सा सपोर्ट करता है आपस में जुड़े रहने में। इसके बाद आ जाता है PG40 जिसे हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल भी कहा जाता है। ये भी एक एमल्सिफायर के तौर पे यूज़ होता है और एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग सोलबलाइज़र है। इसके बाद पॉलीसॉर्बेट 20 के बारे में आ जाते हैं कि ये भी एक लाइट ऑयल है और फ्रेगरेंस को बैलेंस रखने में मदद देता है। यानी अगर आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई लाइट सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फ्रेगरेंस यूज़ कर रहे हैं तो पॉलीसॉर्बेट 20 जो है वो भी उसको स्टेबल रखने में हेल्प करता है। इसी तरह पॉलीसॉर्बेट 80 है, ये जो है हैवी ऑयल्स या एसेंशियल ऑयल्स आप अपने प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सोलबलाइज़र्स होते हैं वो फ्रेगरेंस और एसेंशियल ऑयल के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि PEG40 है, पॉलीसॉर्बेट 20 है, कैप्रिल कैप्रिल ग्लूकोसाइड है। ये भी एक नेचुरल टाइप फार्मूला में एक अच्छा जो है वो इंग्रेडिएंट है जो आप यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर जो है वो आपकी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी कायम रहे। इसी तरह जो है वो अगर आप कोई प्रोफेशनल जो है सल्फेट फ्री शैम्पूज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप PEG40 या PEG7 यूज़ करते हैं तो ये भी स्टेबिलिटी और कंडीशनिंग के बहुत अच्छे एजेंट्स हैं। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन गेन की होगी और इससे जो है वो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर एक अच्छा जो है वो रिज़ल्ट पाएंगे और उसको यूज़ करेंगे और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट कभी ख़राब नहीं होगी।